मध्य प्रदेश के इंदौर में होलकर कालीन जमीन पर कब्जे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दोनों भाई और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी सहित धमकाने की धाराओं में तेजाजी नगर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा द्वारा बताया गया कि तेजाजी नगर थाने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग नरेंद्र मेहता द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी 6.33 एकड़ जमीन जो उमरी खेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में है उस पर जोर जबरदस्ती और धमकाकर कब्जा किया गया है। शिकायत के अनुसार जांच पड़ताल कर पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भारत पटवारी सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह जमीन होलकर कालीन साम्राज्य के समय खुश होकर एक अन्य व्यक्ति को दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस जमीन को फरियादी को बेच दिया था और उसकी लिखा पढ़ी भी की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना तेजाजी नगर में हमने फरियादी नरेंद्र मेहता जो कि एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले हैं और 74 वर्षीय हैं, इनकी रिपोर्ट पर 3 आरोपी गणों भरत पटवारी, नाना पटवारी और सदाशिव यादव, इनके ऊपर चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल ट्रेसपास की सुसंगत धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी जो नरेंद्र मेहता है, इनके द्वारा थाना तेजाजी नगर में एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक ज़मीन है जो कि उमरी खेड़ा क्षेत्र में सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4 जिसका रकबा कुल 6.33 एकड़ का है, उस पर अभी 29 मार्च को इन आरोपी गणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और उससे रुपए की भी मांग की गई। इसमें फरियादी के द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि ये जो ज़मीन थी ये 1939 में होलकर साम्राज्य के द्वारा दीवान नारायण राव पलसीकर को इनाम के रूप में दी गई थी। जो ज़मीन दीवान नारायण राव पलसीकर के द्वारा फरियादी के पिता को विक्रय पत्र के तहत जो है वो विक्रय विधिवत रूप से विक्रय करी थी और जिसके बाद वो फरियादी का कब्जा इस ज़मीन पर अनवरत रूप से चला आ रहा था। अभी 29 मार्च को आरोपी गण जो हैं वो उस स्थान पर गए और इस स्थान पर जाने के बाद उन्होंने बलपूर्वक लोगों के साथ आकर के उस ज़मीन पर कब्जा किया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी से रुपए की भी मांग की गई। तो इस फरियादी की इस आवेदन पत्र की जांच थाना तेजाजी नगर ने करी और जांच के बाद हमने इसमें आईपीसी की धारा 318(4), 329(3), इसके अलावा 351, 35 बीएनएस के तहत सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। धोखाधड़ी की धारा भी इसमें? जी हाँ, इसमें 318(4) जो है वो चीटिंग से संबंधित। सर, ये नाम कौन कौन आरोपी इसमें? इसमें 3 आरोपी हैं, जिनमें नाना पटवारी, भरत पटवारी और सदाशिव यादव, ये आरोपी गणों के नाम। ये ज़मीन अभी रिक्त ज़मीन है और इस ज़मीन पर जो है आरोपी गणों के द्वारा कब्जा करना फरियादी के द्वारा बताया गया। ये 6.33 एकड़ इसका रकबा है। ज़मीन जो है ये सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4 ग्राम उमरी खेड़ा की ज़मीन। फरियादी ने यह भी बताया है कि आरोपी गणों के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया गया है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स में भी छेड़छाड़ करी है और पुलिस ने इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी हमको क्लूज मिल रहे हैं और उसके आधार पर हम इसमें और भी धाराओं का इजाफा कर सकते हैं। इसमें पुलिस के द्वारा फरियादी के बताने पर इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का यानी अपराधी को धमकाना, साथ ही साथ में एक्सटॉर्शन, उससे पैसे की मांग करना, ये भी धाराएं उसमें जोड़ी गई। हाँ, आरोपी गणों की अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं और इसके बाद इसमें जो भी विधि संगत कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन के तहत अपेक्षित होगी वो हम ज़रूर करेंगे। अभी संख्या के संबंध में हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन कुल मिला के ये है कि इससे पैसे की डिमांड की गई थी, ऐसा आरोपी गण के द्वारा बताया।